नमस्कार बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम फिर से एक बार कल कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण आपके पास तक कोई वीडियो नहीं आ पाई थी, उसके लिए माफी। आज मैं आपको पार्ट 4 देव, पार्ट 4 कौन है? देव है। देव के पद हैं उसमें, है ना। हम पार्ट 3 तक पढ़ चुके हैं और आप ध्यान रखें कि अब आपका अगले महीने में टेस्ट होगा। अब पढ़ेंगे हम पार्ट 4 देव। पार्ट 4 क्या नाम है? देव। ये जो देव हैं, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के राजसी ठाट बाट और सौंदर्य का वर्णन किया है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? ये रीतिकाल के कवि थे। कौन से काल के कवि थे? रीतिकालीन कवि थे। रीतिकालीन कवि थे। रीतिकालीन कवि थे। कौन थे रीतिकालीन कवि? देव। ठीक है, और इनका जो जन्म है, जन्म कब हुआ? संवत 1730। कहाँ हुआ? इटावा नगर में। कहाँ हुआ? इटावा नगर में। इटावा में इनका जन्म कहाँ हुआ? संवत 1730 को इटावा में। इनकी मृत्यु है इनकी 1824। ये भी वही विक्रम संवत, ठीक है, 1824। और ये इटावा के थे। इनके पिता का नाम बिहारी लाल दुबे। क्या था? बिहारी लाल दुबे। क्या मानते हैं कुछ विद्वान? इनके पिता का नाम बिहारी लाल दुबे मानते हैं। इनके वंशज वर्तमान में इटावा के कुसमुरा में रहते हैं। इनकी रचनाओं की जो संख्या है वो है 52। रचनाओं की संख्या कितनी है? रचनाओं की संख्या 52 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 52। रचनाओं की संख्या कितनी मानी जाती है? 52 मानी जाती है। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं के नाम लिखो अब आप। रचना देखो, भाव विलास, भवानी विलास, ठीक है, रस विलास, काव्य रसायन आदि इनकी रचनाएं और भी हैं। इसके बाद जैसे देव चरित्र है, अष्टायाम है, ठीक है, सुजान विनोद है, प्रेम तरंग है, आदि इनकी रचनाएं हैं। देव ने भी केशव की भांति कवि और आचार्य कर्म का निर्वहन किया है। केशव भी एक कवि है, ठीक है। स्वभाव से रसिक होने के कारण इनके काव्य में श्रृंगार है। कौन सा रस है इनके काव्य में? श्रृंगार रस है। रस कौन सा है इनके काव्य में? वो है श्रृंगार। कौन सा है? श्रृंगार। ठीक है, देखो, पहली बात, जो देव हैं वो रीतिकाल के कवि हैं। इनका जो जन्म है वो 1730 इटावा नगर में माना जाता है। इनकी जो मृत्यु है वो विक्रम संवत 1824 में मानी जाती है। इनके पिता हैं
उनका कुछ विद्वान उनका नाम बिहारी लाल दुबे मानते हैं। इनकी रचनाओं की संख्या 52 है, इसलिए इनको है ना बावनी रचनाओं, बावनी भी कहा जाता है। ठीक है, रचनाएं हैं इनकी भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, काव्य रसायन, अस्तायाम, प्रेम तरंग, है ना, आदि इनकी रचनाएं हैं, आपकी किताब में दी हुई है। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ इन्होंने इनकी जो आराध्य है वो है भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का इन्होंने गुण कथन किया है और इन्होंने बताया कि जो भगवान श्री कृष्ण है, पहले पद में बताया इन्होंने से कि भगवान जो श्री कृष्ण है उन्होंने पैरों में पायल पहन रखी है, पायल भी कैसी पहन रखी है, घुंघरू वाली, और कमर पे कनपटी पहन रखी है, जिसके छोटे छोटे जो घुंघरू है उनकी जो ध्वनि है वो अत्यंत मधुर सुनाई दे रही है। सिर पर मोर मुकुट धारण कर रखा है, आंखें बड़ी बड़ी है और चंचल है, ठीक है, और पीला वस्त्र धारण कर रखा है। तो यह जब ब्रज में रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का ऐसे वेश का वर्णन किया है कि दूल्हे के वेश के जैसा, कि जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में रहते हैं तो पूरे ब्रज प्रदेश में उल्लास रहता है, पूरे ब्रज प्रदेश में उल्लास रहता है ना। पर उसी प्रकार सुशोभित होते हैं भगवान, जिस प्रकार मंदिर में जब दीपक जलता है तो उस दीपक से सारा मंदिर प्रकाशित होता है, उसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में रहता है, ब्रज में रहते हैं तो पूरा जो ब्रज प्रदेश है वह उल्लास और खुशहाल रहता है। इन्होंने पहले में तो ये बताया। दूसरे में इन्होंने बताया कि जो गोपियां हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है, उन्होंने सब कुछ अपना समर्पण कर दिया। जैसे मक्खी होती है ना, शहद में जो मक्खी फंस जाती है, मधुमक्खी, तो वह उसमें से निकलना चाहती है, लेकिन वो जैसे ही निकलना चाहती है उसके पंख है ना उस रस में चिपक जाते हैं और वो चाह कर भी उड़ नहीं पाती है। उसी प्रकार जो गोपियां होती हैं वह भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से निकलना भी चाहे तो वह निकल नहीं सकती है। तीसरे में एक सहेली अर्थात गोपिका या राधा को सपना आता है कि भगवान श्री कृष्ण उसे झूला झूलने के लिए बुला रहे हैं, और वह उठ करके जैसे ही खड़ी होती है तो उसका वो सपना होता है तो वह टूट जाती है, तो वो रोने लग जाती है कि मैं तो है ना जाग करके भी मेरे भाग्य सो गए, क्योंकि अगर मैं सोई हुई थी और मैं सपना देख रही थी तो उसमें मैं भगवान श्री कृष्ण को देख रही थी कि वो मेरे साथ थे, लेकिन मैं जग गई तो ना तो आसमान है ना घनश्याम है, कुछ भी नहीं है। इस प्रकार इन तीनों पदों में इसका वर्णन किया गया है। इसके पद्यांश तो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, लेकिन आज आप डायरी भरिए। डायरी पाठ 4 के परिचय में से, पाठ 4 के परिचय में से, पाठ 4 के परिचय में से छोटे छोटे, पाठ 4 के परिचय में से छोटे छोटे 10 प्रश्न बनाने हैं। क्या करने हैं? 10 प्रश्न बनाने हैं और परिचय आपको याद करना है। ये आपकी डायरी है। पाठ 4 के परिचय में से छोटे छोटे 10 प्रश्न बनाने हैं और ये परिचय आपको याद करना है। नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखना, कॉल करना, जो भी आपकी इच्छा है, आप जैसे भी चाहो वैसे पूछ सकते हो। ठीक है, स्कूल में भी आके पूछ सकते हो, है ना। ये मैंने आज आपको इसका परिचय बता दिया। अब आप इसको परिचय को अच्छे से पढ़ना, पढ़ने के बाद इसमें से 10 प्रश्न बनाना, फिर कल पढ़ेंगे पद्यांश। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।